मुजफ्फरनगर के व्यस्त बाजारों में इन दिनों एक कथित बुरखा गैंग की सक्रियता ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। ताज़ा मामला गोल मार्केट का है, जहां एक दुकान के बाहर रखा डेमो बैग दिनदहाड़े चोरी कर लिया गया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बुरखा पहने एक महिला बड़ी ही चालाकी से मौके का फायदा उठाते हुए बैग उठाकर अपने झोले में रख लेती है, जबकि उसके साथ अन्य महिलाएं भी आसपास मौजूद दिखाई देती हैं, जिससे यह अंदेशा और मजबूत हो जाता है कि यह वारदात सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। घटना की जानकारी दुकानदार को उस समय हुई जब उसने शाम को सामान चेक किया और एक बैग गायब पाया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरी का खुलासा हुआ। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि यह बैग करीब 1,600 रुपए कीमत का था और डेमो के लिए रखा गया था। इस घटना के बाद बाजार के व्यापारियों में डर और नाराजगी का माहौल है। वहीं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग भी उठाई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले पर सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर लोकेशन की पुष्टि की और अब मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो भी गैंग इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। मेरा नाम हर्ष गुलाटी है और मेरी दुकान 7 गोल मार्केट शिव चौक मुजफ्फरनगर मैक्स कम्युनिकेशन नाम से है। और कल दोपहर को लगभग 3:30 बजे ये चोरी की वारदात हुई है। ये बुरखे में थी जो ले गई हैं और ऐसा लगता है कि 3 या 4 लोग मिले हुए थे जिन लोगों ने प्लानिंग से काम किया है। जैसे ही नजर बची है उसने बैग उठा के अपने साथ झोले में डाल के ले गई है। हमने जब सीसीटीवी फुटेज देखी, जब हमारा सामान गायब हुआ तब हमें मालूम हुआ कि बैग चोरी हुआ है। तब हमने ये सीसीटीवी में देखा कि हमारा बैग यहाँ से उठाया है और 3 या 4 लोग थे साथ में जिन्होंने काम किया है। ये बैग लगभग 1600 बिक्री का था जी मेरा, और अच्छी क्वालिटी का बैग था, बहुत प्रीमियम आइटम थी और वो डेमो में रखा हुआ था, कस्टमर को दिखाने के लिए रखा हुआ था। और भी उस साथ के बैग थे, वो सारे पैक्ड थे, वही एक लूज बैग रखा हुआ था और उसको ये हैंडल से उठा के उसने अपने साथ झोले में डाला है। देखिए यहाँ पे अधिकतर देखने में आया है कि बुरखे वाली ज्यादा कर रही है इस काम को। अव्वल तो मैं किसी समुदाय विशेष पे नहीं कहना चाहूंगा, टिप्पणी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुल मिला के देखने में आया कि इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और डर नहीं है, मतलब कानून का डर भी नहीं है अब लोगों को। कानून का डर ये होता है कि आदमी डरे, कभी कहीं कोई वारदात करते कोई पकड़ ले, कोई बात हो जाए, या पुलिस प्रशासन भी इस तरफ ध्यान दे कि भाई यहाँ पे क्या सिक्योरिटी क्यों नहीं है इस तरह की कि कोई भी चलता फिरता है जो सामान हाथ में आता है वो उठा लेता है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना दुकानदारी करने में। ये तो बहुत बड़े संकट है हमारे लिए कि अगर चोरियां होती रहेंगी तो हम कमाएंगे क्या। पास में बराबर में पुलिस चौकी है, गोल मार्केट के अंदर ही पुलिस चौकी है। यहाँ पे कोई बीट पे विजिट मुझे तो लगता नहीं कोई हम देखते भी यहाँ पे कोई बीट पे विजिट होता हो। तो मेरा तो प्रशासन से अनुरोध ही है कि इस पे थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाएं जिससे लोगों में थोड़ा कानून का राज स्थापित हो। कल 10 अप्रैल को मुजफ्फरनगर पुलिस के संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आया जिसमें एक बुर्का पहनी हुई महिला एक दुकान से कुछ चोरी करते हुए नज़र आ रही है, कुछ सामान ले जाते हुए नज़र आ रही है। इसकी सूचना मिलते ही पता लगाया गया घटना कहाँ की है। अब तक पाया गया है कि ये चौकी आबकारी थाना कोतवाली नगर में पड़ता है गोल मार्केट, वहाँ की ये घटना है। पुलिस द्वारा दुकान मालिक से तहरीर ली गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और चोर को पकड़ा जाएगा। लगातार इस तरह की लगातार अब अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग का अभियान चल रहा है। इस तरह की घटना हो ही ना पाए इस दृष्टि से ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बहुत जल्द ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं सबका अनावरण किया जाएगा और जो भी गैंग इसमें शामिल है उसके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित मुजफ्फरनगर दौरे को लेकर पूरे शहर में तैयारियां अब अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं और प्रशासन इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मुख्य सभा स्थल नुमाइश मैदान को पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है, जहां एक विशाल और आधुनिक वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है ताकि मौसम चाहे जैसा भी हो, कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। अधिकारियों द्वारा लगातार स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है।
मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए एक भव्य और सुरक्षित मंच तैयार किया गया है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ अधिकारी खुद कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका की टीमें भी पूरी मुस्तैदी के साथ शहर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण में जुटी हुई हैं। प्रमुख सड़कों पर दिन रात झाड़ू लगाकर और डस्टिंग कर शहर को चमकाया जा रहा है। अहिल्याबाई चौक को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां रेलिंग को नया रंग दिया गया है और चौराहे का चौड़ीकरण कर उसे आकर्षक बनाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफिले के रूट पर आने वाली सभी सड़कों की मरम्मत कर उन्हें पूरी तरह गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, ताकि आवागमन में कोई बाधा न आए। शहर के प्रवेश द्वारों से लेकर सभा स्थल तक दर्जनों भव्य स्वागत द्वार और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग रहे हैं और भगवामय माहौल बना रहे हैं। प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिल रहा है, जिससे यह साफ है कि इस दौरे को लेकर कोई भी चूक नहीं होने दी जाएगी। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा ने एक बड़ी रणनीतिक बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगामी दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करने का फैसला लिया है। कंबल वाली गली स्थित संपर्क कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि पूर्व की सरकारों के दौरान विभिन्न आंदोलनों में शिवसेना और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए राजनीतिक मुकदमों को अब तक वापस नहीं लिया गया है, जबकि भाजपा सरकार के लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार मांग करने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया कि वर्तमान में पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार समर्थकों के साथ कथित दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। इसके अलावा जिले में सरकारी भूमि पर बने अवैध पीरों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई और कहा गया कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने तय किया कि इन सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा और समाधान की मांग की जाएगी। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपने अधिकारों और मांगों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया और आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति भी तैयार की गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में स्थित एक दारुल उलूम में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊंची ऊंची लपटें आसमान तक उठती नजर आईं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और आसपास के क्षेत्र को एहतियातन खाली कराया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विधानसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के तहत ईडी की टीम ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के नागतला स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की और कई अहम दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई चल रही जांच का हिस्सा है और आगे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चुनावी माहौल के बीच इस छापेमारी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विपक्ष तथा सत्तापक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने रात के समय विशेष जनरल गश्त और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चलने वाले इस अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान शहर के अलग अलग हिस्सों में तैनात होकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर दिल्ली सचिवालय के आसपास पुलिसकर्मी ड्रिंक एंड ड्राइव
तेज रफ्तार, बिना हेलमेट और संदिग्ध वाहनों की सघन जांच करते नजर आए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजधानी में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना और लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गश्त से असामाजिक तत्वों में डर का माहौल बनेगा और आम जनता खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी। साथ ही नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। फूले जी की जयंती है 11 अप्रैल को, और जयंती भी बहुत महत्वपूर्ण है, 200वीं जयंती है। और आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आलेख भी कई मीडिया में देखा होगा। और अभी जो ये संगीत चल रहा है उसमें भी विषय बार बार आ रहा है कि सच्चाई पे महात्मा फूले, और उन्होंने जो एक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज, तो ट्रुथ उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला सशक्तिकरण भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला शिक्षा का भी प्रसार उन्होंने अपने जीवन में किया। सावित्रीबाई फूले को इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने का भी गर्व पूरा समाज करता है, पूरा देश करता है। वो काम भी महात्मा फूले जी ने किया कि शादी के बाद उनको पढ़ाना, उसके बाद स्कूल खोलने की अनुमति देना, महिला शिक्षा में इतना बड़ा काम करना, सत्य शोधक समाज की स्थापना करना, तो ये बड़ा व्यक्तित्व है महात्मा फूले जी का था। और आज देश 200वीं जयंती मना रहा है और महात्मा फूले जी को नमन कर रहा है। आईपीएल के 19वें सीजन में आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच से भरा डबल हेडर मुकाबलों का दिन है, जहां दिन का पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा और दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। पंजाब किंग्स जहां अपने बल्लेबाजी क्रम के दम पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम संतुलित प्रदर्शन के साथ मैच पर पकड़ बनाना चाहेगी। इसके बाद दिन का दूसरा और सबसे चर्चित मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। चेन्नई की टीम इस सीजन में अब तक संघर्ष करती नजर आई है और लगातार हार के चलते दबाव में है। खास बात यह है कि टीम आज भी पूर्व कप्तान MS धोनी के बिना मैदान में उतर सकती है, जिससे फैंस की उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अक्षर पटेल की कप्तानी में शानदार लय में है और लगातार जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक टीम वापसी की तलाश में है तो दूसरी अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। दोनों मैचों में दर्शकों को चौके छक्कों की बरसात, जबरदस्त गेंदबाजी और रोमांचक फिनिश देखने को मिल सकता है, जिससे आज का दिन आईपीएल के इस सीजन का सबसे खास दिन साबित हो सकता है।